नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। आर्टिकल में हम ए, एन और दा इन तीन वर्ड्स को सीखते हैं और इनको आर्टिकल्स को ए, एन और दा को डिटर्मिनर भी कहा जाता है। अब डिटर्मिनर क्या होता है? जो नाउन से पहले वर्ड लगता है और नाउन की पोजीशन को डिसाइड करता है, सेंटेंस में डिटरमाइंड करता है, तो उसको डिटर्मिनर कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड डिटर्मिनर में होते हैं, जैसे सम, फ्यू, मैनी, है ना। उसी तरीके से ए, एन और दा को भी डिटर्मिनर कहा जाता है। तो फिलहाल हम आर्टिकल के तौर पर ए, एन और दा का यूज सीखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो आर्टिकल का जो हम यूज करते हैं ना बेटा, आर्टिकल ए, एन का यूज जो हम करते हैं, ए और एन दोनों का मतलब ही होता है एक। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। चाहे हिंदी में बोला जाए या ना बोला जाए, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसके पहले हमें कंपलसरी है आर्टिकल ए या एन का यूज करना। ये रूल नंबर 1 है बेटा। तो रूल नंबर 1 क्या है कि वी यूज आर्टिकल बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वी यूज आर्टिकल ए एन बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अगर मैं ये बोलूं कि आई एम ड्राइविंग कार, तो बोलने में तो ठीक लग रहा है, बोलते भी हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से अब कार सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। गिन सकते हैं ना कार को, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार। तो कार से पहले इट बिकम्स कंपल्सरी टू यूज आर्टिकल इधर ए और एन। तो आई एम ड्राइविंग ए कार करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग रोड व्हेन आई ट्राई टू हेल्प हिम। ऐसे बड़ा सा सेंटेंस था कि इसमें एरर फाइंड करो। तो एरर स्टार्टिंग में ही हो गई। ये जो ओल्ड मैन है ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे गलती क्या हो गई? आर्टिकल एन नहीं लगाया। तो सही एक्सप्रेशन क्या होगा? एन ओल्ड मैन। ठीक है। तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो उसके पहले ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे ए बॉय, ए कार, ए टीचर, ए स्टूडेंट, एन एप्पल। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी, जैसे कि वाटर, मिल्क, हैप्पीनेस, जॉय, उससे पहले ए नहीं लगाना। आई एम ड्रिंकिंग ए वाटर नहीं करना, क्योंकि वाटर इज नॉट काउंटेबल। हाउएवर वी कैन से दैट आई एम ड्रिंकिंग, आई वांट टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि ग्लास काउंटेबल हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 एक सिंपल सा है कि ए और एन का यूज हमें तब करना है जब नाउन या जो भी वर्ड है वो काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, गिना जा सके। जैसे वाटर है, उसको हम गिन नहीं सकते तो वहां एन नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्लास को हम गिन सकते हैं तो वहां या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब जो सेकंड रूल है बेटा, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। सेकंड रूल में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बेटा अगर कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? अगर इंग्लिश में 26 लेटर हैं जैसे, तो ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों लेटर को छोड़कर अगर किसी लेटर से शुरू होता है कोई वर्ड, तो हम बोलेंगे लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और बोलने में भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तब हम उसके साथ ए लगाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ए, ई, आई, यू के अलावा, जैसे बी से, सी से, एम से, एन से, एफ से, लेकिन बोलने में उच्चारण के टाइम पे सबसे पहले वोवल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो एन लगाएंगे। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर ए नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट और व्हाइल प्रोनाउंसिंग द कॉन्सोनेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी यूज आर्टिकल ए before the noun. However, if a noun starts with a consonant and while pronouncing the noun a vowel sound is produced, then we use article n. तो हम ये समझ रहे हैं a कब लगाना है और n कब लगाना है। अब जैसे देखें एग्जाम्पल से थोड़ी क्लैरिटी आ सकेगी। जैसे मैं बोलूं ए बॉय, तो बॉय लिखा भी बी से जा रहा है और बोलने में भी बा का साउंड आ रहा है, तो यानी लिखना भी कॉन्सोनेंट हो रहा है और बोलना भी कॉन्सोनेंट हो रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट में क्या हो रहा है बेटा? एच एक कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग हो गई, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? इसको ऑनेस्ट बोलते हैं ना।
या ऑनेस्ट बोलते हैं। तो जो भी है ऑनेस्ट बोले तो ये वोवल एक साउंड हो गया। वोवल मतलब ए ई आई ओ यू, जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं उस तरह से। तो ऑनेस्ट के साथ इसलिए हम एन का यूज करते हैं। अब जैसे वर्ड हो गया गर्ल, तो गर्ल का मतलब हो गया कि जी से शुरू हो रहा है, बोलने में भी गा उच्चारित किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो हम ए लगाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं एमएलए, अब लिखने में तो ये एम है जो कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब एमएलए शब्द को प्रोनाउंस करेंगे तो पहले ए बोलना पड़ेगा, है ना। एम बोलने के लिए पहले ए बोलना पड़ेगा, इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन। क्योंकि अगर कोई वर्ड बोलते टाइम वोवल का साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके पहले हमें एन का यूज करना है, ए का यूज नहीं करना है। जैसे एफआईआर, कि पुलिस रिफ्यूज्ड टू रजिस्टर ए एफआईआर, गलत हो जाएगा। एफआईआर लिखने में बेशक एफ से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब एफ बोलेंगे तो अगेन पहले ए बोलना पड़ेगा जो कि एक वोवल है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन। ऐसे ही आवर के साथ में हम क्या लगाएंगे, एन। लिखने में एच आ रहा है लेकिन बोलने में वोवल साउंड आता है ना। जैसे ऑनर, इट्स एन ऑनर टू स्टैंड बिफोर दिस प्रेस्टिजियस पैनल, तो इट्स एन ऑनर का मतलब एक सम्मान की बात है, तो ऑनर एच से शुरू हो रहा है लेकिन बोला ओ से जाएगा इसलिए एन आ जाएगा। जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट, अब लिखने में एम से शुरू हो रहा है लेकिन बोलने के लिए अगेन ए प्रोनाउंस करना पड़ेगा, एम बोलने के लिए ए बोलना पड़ेगा पहले। जैसे एन एमबीबीएस स्टूडेंट हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे नाइट, तो एन एमबीबीएस स्टूडेंट होगा, ए एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं होगा, बस इतनी सी बात समझा रहे हैं। जैसे एन एमसीडी ऑफिशियल वाज कॉट रेड हैंडेड, तो एमसीडी में बेशक एम लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलने के लिए पहले ए लगाना पड़ेगा, तो एम बोलने के लिए ए प्रोनाउंस होगा जो कि एक वोवल का साउंड है और इसलिए उसके पहले हमें एन लगाना है। अगर स्पेलिंग भी कॉन्सोनेंट है और बोलते टाइम उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम ए लगाएंगे, लेकिन अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट है बी सी डी एम एफ एल एम एन कुछ भी, लेकिन बोलते टाइम जो उच्चारण होगा वो वोवल का होगा तो हमें एन लगाना है। ये बेटा डिफरेंस होता है ए और एन में। तो नॉर्मली बच्चा ये समझता है कि कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाना है, वोवल के साथ एन लगाना है, ये आधी बात है। पूरी बात क्या है कि बेशक स्पेलिंग कॉन्सोनेंट हो लेकिन अगर बोलते टाइम वोवल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो ए नहीं लगाना, फिर हमें एन लगाना है। सिमिलरली अगर लिखने में कोई भी वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है, ए ई आई यू, ई से कोई ए ई आई ओ यू, इस किसी भी लेटर से अगर स्पेलिंग शुरू हो रही है लेकिन बोलते टाइम साउंड जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो कॉन्सोनेंट की हो रही है, तो हम कॉन्सोनेंट में कंसिडर करके उसके साथ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। कि वोवल के साथ हम एन लगाते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वोवल की स्पेलिंग आ गई और आंख बंद करके हम एन लगा देंगे। वी हैव टू कंफर्म द साउंड एज वेल। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जो रूल नंबर 3 है ना बेटा, इसी से रिलेटेड है कि एक नाउन है वो स्टार्ट हो रही है वोवल से और प्रोनाउंस करते टाइम वोवल साउंड ही आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, तब हम एन लगाएंगे। लेकिन अगर नाउन स्टार्ट हो रही है वोवल से, है ना, लेकिन बोलते टाइम वाइल प्रोनाउंसिंग कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम आर्टिकल ए लगाएंगे, बेशक स्पेलिंग वोवल से शुरू हो रही हो। एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ए फॉर एन अम्ब्रेला, ए फॉर एन एप्पल, है ना, ओ फॉर एन ऑरेंज, तो हम एन लगाते आ रहे हैं क्योंकि लिखने में भी वोवल आ रहा है, बोलने में भी वोवल आ रहा है। अब जैसे अम्ब्रेला है, लिखने में भी यू आ रहा है, बोलने में भी अम्ब्रेला बोलेंगे तो आ प्रोनाउंस करना पड़ेगा पहले। इंडियन है, लिखने में भी आई आ रहा है, बोलने में भी ई आ रहा है, तो वोवल साउंड आ रहा है इसलिए एन आ जाएगा। तो अम्ब्रेला, इंडियन, इन सब के साथ हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। लिखने में भी वोवल, बोलने में भी वोवल। जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, लिखने में भी आई आ रहा है, बोलने में भी आई आ रहा है। इंपॉर्टेंट, लिखने में भी वोवल, बोलने में भी वोवल। अर्जेंट मीटिंग, लिखने में यू आ रहा है जो कि एक वोवल है और बोलने में भी आ बोलना पड़ेगा पहले जो कि एक वोवल साउंड है, इसलिए एन लगाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे लिखने में वोवल, बोलने में वोवल का साउंड नहीं है, जैसे कि यूरोपियन। अब देखो यूरोपियन में तो दो वोवल आ रहे हैं, ई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, तो क्या हमें इसके साथ एन लगा देना चाहिए? नहीं। लिखने में बेशक वोवल की स्पेलिंग है, वी हैव टू चेक कि प्रोनाउंसिएशन क्या है और बोलने में कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे यूरोपियन बोलेंगे तो पहले या बोलना पड़ेगा, है ना। यूरोपियन बोलने के लिए पहले क्या बोलना पड़ेगा, या बोलना पड़ेगा।
तो या बोलना पड़ेगा, जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड है, इसलिए यूरोपियन के साथ हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। तो यूरोपियन है, यूरोपियन नहीं है ना। सिमिलरली यूनिवर्सिटी जो वर्ड है, जैसे मैं बोलूं कि एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे नाइट, तो मैं ये सोच के एन लगा दूं कि यूनिवर्सिटी में वोवल आ रहा है और मैं यहां पे एन लगा दूं, तो भाई गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि बेशक ये वोवल की स्पेलिंग है, लेकिन जब इसको बोलेंगे तो या साउंड प्रोड्यूस होगा यूनिवर्सिटी के लिए। अगर ये यू लेटर आ ऊ के लिए आ रहा है, जैसे अर्जेंट, तब हम एन लगाएंगे। लेकिन अगर ये यू लेटर या के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमें ए लगाना है, एन नहीं लगाना है। तो जैसे एक और एग्जांपल, 1 रुपी नोट या 1000 रुपी नोट, तो 1 जो है लिखने में ओ से आ रहा है, लेकिन बोलेंगे तो पहले वा बोलना पड़ेगा, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए उसके साथ हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। तो देख पा रहे हो कि वोवल की स्पेलिंग से शुरू होने के बावजूद भी ये नहीं हमें हर जगह एन लगा देना है। वी आर सपोज टू कंफर्म द साउंड एज वेल। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हम कॉन्सोनेंट के साथ जैसे ट्रीटमेंट करते हैं ए एन लगाते समय, वैसे ही करेंगे और ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे यूनियन लीडर है, अगेन यू से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो यू है यहाँ पे या के लिए आ रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट हो गया, ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे। जैसे यूनिक प्लेस, दिस इज अ यूनिक प्लेस टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मैनेजमेंट एंड बिजनेस। तो यूनिक प्लेस के साथ मैं सोचू यूनिक यू से शुरू हो रहा है तो मैं एन लगा देता हूं, है ना, तो भाई गलत हो जाएगा, एन नहीं लगाना, क्योंकि ये जो यूनिक है या के लिए आ रहा है, ना कि ऊ या आ के लिए आ रहा है। ऐसे यूजफुल एनिमल है ना, जैसे हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, तो यूजफुल में मैं ये देखूं कि भाई यू आ रहा है, वो वाला है, भाई एन लगा देता हूं, तो भाई गलत हो जाएगा, एन नहीं लगाना, यूजफुल के साथ हमें ए लगाना है। तो ए और एन का ये हमने यूज सीख लिया है बच्चा, और इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आया है। आई रिपीट दिस, कि अगर कोई भी वर्ड या नाउन से पहले हमें ए या एन लगाना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो स्पेलिंग है वो क्या है और प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पेलिंग कुछ भी हो, चाहे कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग से शुरू हो, बी सी एम एल एन, कुछ भी लेटर हो, ए ई ओ आई यू को छोड़ के, तो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन अगर उसका बोलने में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वोवल का, तो हमें एन लगाना है, जैसे हम ऑनेस्ट के साथ करते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन, स्पेलिंग में एच आ रहा है, बोलने में ओ आ रहा है। जैसे एफ आई आर, स्पेलिंग में एफ आ रहा है, लेकिन बोलने में एफ, बोलने के लिए ही पहले ए बोलना पड़ रहा है, एफ, तो एफ बोलने के लिए ए बोलना पड़ रहा है, इसलिए एफ आई आर से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ना कि ए लगाएंगे, कि जी कॉन्सोनेंट आ रहा है हम तो ए लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें ए और एन का यूज समझना है। अब हम बात करते हैं दा के बारे में। तो दा का मतलब क्या होता है बेटा, दा स्पेसिफिक चीजों के लिए जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन रूल वाइज चलेंगे तो सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले दा का यूज करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब यह है कि अगर किसी वर्ड के साथ ईएसटी लग रहा है तो इसका मतलब वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। बाकी एडजेक्टिव के बारे में बेसिक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एडजेक्टिव की वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल पे देख सकते हो। तो फिलहाल दा को समझने के लिए हमें आर्टिकल दा कैसे लगाना है, इसके लिए अगर हमें ये समझना है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो अब छोटा सा ध्यान ये रखना है कि जिस भी वर्ड के साथ ईएसटी लग रहा है या जिस भी वर्ड के साथ मोस्ट लग रहा है, ईएसटी और मोस्ट, ठीक है, और उसके बाद कोई नाउन आ रही है, तो कंपलसरी है इससे पहले दा लगाना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाएंगे, दा का पहला यूज है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं। जैसे ही इज द टॉलेस्ट मैन इन अवर टीम, तो ही इज ए टॉलेस्ट मैन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉलेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए नहीं लगाना, क्या लगाना है, दा लगाना है। जैसे हैप्पीएस्ट गर्ल, शी इज ए हैप्पीएस्ट गर्ल इन द ऑफिस, तो हैप्पीएस्ट गर्ल है सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले ए नहीं लगाना, इससे पहले दा लगाना है। ऐसे ही इज
ए यंगेस्ट सन इन द फैमिली, तो यंगेस्ट सन सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है तो दा लगाएंगे, ए नहीं लगाना। यंगेस्ट गर्ल के पहले ए नहीं लगाना, दा लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और रूल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, ए या एन नहीं लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? लास्ट में ईएसटी आ रहा होगा, तो टॉलेस्ट, चीपेस्ट, हार्डेस्ट, स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट, बिगेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, है ना। तो इस तरीके से जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ हम दा लगाएंगे, और मोस्ट के पहले दा लगाना है। जैसे दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत हो जाएगा। मोस्ट आ गया ना तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, उससे पहले दा लगाएंगे। जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलेंगे तो ठीक रहेगा, एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे तो गलत हो जाए। एन तो वैसे भी नहीं लगना, अगर ए लगाएंगे कि एम से शुरू हो रहा है, ए लगा दूं तो भी गलत है, क्योंकि जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री को शो कर रहा है, उससे पहले दा लगाना है। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होगा सही एक्सप्रेशन, ना कि ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्यों? क्योंकि मोस्ट आने से ये जो नाउन है सुपरलेटिव एडजेक्टिव को लेके आ रही है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हमें दा लगाना है। तो रूल नंबर 1 क्लियर है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले दा लगाते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब है जिस वर्ड में ई एस टी आ रहा हो, या जिस वर्ड से पहले मोस्ट आ रहा हो, तो मोस्ट से पहले दा लगाएंगे। दिवाली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज होगा, दिवाली इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही आई एम ए यंगेस्ट सन इन द फैमिली नहीं होगा, आई एम द यंगेस्ट सन होगा, क्योंकि यंगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद बेटा दूसरा रूल है हमें दा के बारे में जो सीखना है, कि हम दा का यूज करते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ। बड़ा सिंपल है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है जब हम नंबरिंग को बोलते हैं इस सेंस में कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10 ऐसे करके जब हम नंबरिंग करते हैं तो उसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और फर्स्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? दा लगाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? दा। इतनी सी बात है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट के साथ भी हम दा लगाएंगे, वो इसी कैटेगरी में आएगा ऑर्डिनल की में, नेक्स्ट और लास्ट। जैसे योगी आदित्यनाथ में बिकम द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गया ना, नेक्स्ट से पहले दा लगाना पड़ेगा, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर नेक्स्ट और लास्ट के बाद टाइम दिखाने वाले वर्ड आ जाए, जैसे वीक, मंथ, ईयर, डे, जैसे लास्ट वीक, तो ये नहीं बोलेंगे कि आई मेट हिम द लास्ट वीक। तो लास्ट के बाद अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा, मंथ, वीक, डे, तो उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट के बाद कोई वैसे नाउन होगी, पर्सन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ भी होगा, तो हम उसके साथ दा लगाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे द नेक्स्ट मंथ, द लास्ट वीक, द लास्ट नाइट, ये सारे वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मिलूंगा, ये नहीं बोलूंगा आई विल मीट हिम द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट कब लगाएंगे? कि वो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होगा, या लास्ट पार्टिसिपेंट होगा, कैंडिडेट होगा, लास्ट स्टूडेंट होगा जो परफॉर्म करेगा। तो लास्ट और नेक्स्ट का यूज अगर नाउन के साथ इस टर्म में हो रहा है तो दा लगाएंगे, अदरवाइज टाइम के साथ हो रहा है ना, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो हम दा नहीं लगाएंगे। तीसरा यूज है बेटा दा का, जब हम दा का यूज करेंगे जब हम नाउन को एक स्पेसिफिक मैनर में यूज करते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दा का बेसिक कंसेप्ट तो यही है समझने वाला। तो स्पेसिफिक का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक लड़के से मिला, ठीक है जी, एक लड़के से मिला, ये बॉय है, एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले ए आ गया। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं उस लड़के से मिला जो मुझे कॉल कर रहा था, यानी कौन सा लड़का जिससे मैं मिला हूं, एक पर्टिकुलर लड़का है, एक पर्टिकुलर लड़का है जो मुझे कॉल कर रहा था, मैं उससे मिला, तब इस सेंस में यहां पे हमें इस बॉय से पहले दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉय है ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वन है जो मुझे कॉल कर रहा था। इस स्पेसिफिक होने के नाते इसके साथ हम दा का यूज करेंगे।
अब जैसे मैं बोलूं कि शी इज अ राइटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में बात खत्म हो गई। इन जनरल टर्म्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ वुमेन और गर्ल कि शी इज अ राइटर। तो राइटर एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो ए आ गया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, अगर सेंटेंस में होगा शी इज ए राइटर हु हैड क्रिटिसाइज्ड द मोदी गवर्नमेंट, यानी वो कौन से वाली राइटर है, ये एक पर्टिकुलर राइटर है जिसने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। अब ये पर्टिकुलर होने की वजह से हम राइटर के पहले ए नहीं लगाएंगे, यहां पे दा लगाएंगे। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, अगर बात इतनी खत्म हो जाती है तो ए लगाएंगे, ही इज अ स्टूडेंट। जैसे आई एम अ टीचर तो ए लगाएंगे। लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है, इसके बारे में, नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये स्पेसिफिक बन जाता है। जैसे ही इज द स्टूडेंट हु हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कंपटीशन, तो ही इज द स्टूडेंट क्यों लगाया, क्योंकि ये वही स्टूडेंट है जिसने सारे रिकॉर्ड्स कंपटीशन में ब्रेक कर दिए हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, इसलिए इसके साथ हम दा लगाएंगे। फोर्थ रूल है बेटा, व्हेन वी यूज अ प्रॉपर नाउन एज एन एडजेक्टिव देन वी यूज द बिफोर दैट प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, किसी भी इंसान का, चीज का नाम, किसी प्लेस का जो नाम होता है अपना, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि अब मैं बोलूं कि डॉक्टर प्रमोद शर्मा, तो प्रॉपर नाउन हो गई, है ना। लेकिन डॉक्टर शब्द कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलता हूं रणवीर सिंह, तो प्रॉपर नाउन हो गई। मैं बोलता हूं एक्टर, तो एक्टर कॉमन नाउन है। रणवीर सिंह भी एक्टर है ना, रणबीर कपूर भी एक्टर है, अक्षय कुमार भी एक्टर है। लेकिन अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह, ये प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। मैं बोलूं कालिदास, शेक्सपियर, चाणक्य, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तीनों राइटर है, तो राइटर शब्द क्या है, कॉमन नाउन है। तो अब रूल ये है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, यानी कि एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का या किसी शख्स का, पर्सन का नाम हम यूज कर रहे हैं, वो सेंटेंस में नहीं है, दैट इज यूज्ड टू कंपेयर ओनली। तो वो जो नाउन है प्रॉपर, वो एक उस पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बताने के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल दा लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक लड़का है, मान लो आदित्य, ठीक है, वो हमारी टीम में क्रिकेट खेलता है और इतना अच्छा खेलता है कि सब कहते हैं कि हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। तो ये जो आदित्य जैन है, आदित्य है, ये सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अब आदित्य सचिन तेंदुलकर है, मतलब आदित्य तो सचिन तेंदुलकर है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, उसकी विशेषता बता रहे कि इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया खेलता है कि ही इज लाइक सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के साथ हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। वैसे प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगाते। जैसे मैं बोलूं कि मैं सचिन तेंदुलकर से मिला, तो मैं ये बोलूंगा आई मेट सचिन तेंदुलकर। आई वुड नॉट से कि आई मेट दा सचिन तेंदुलकर। प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगाना। लेकिन जब प्रॉपर नाउन सेंटेंस में केवल एक सिंबोलिज्म के लिए यूज किया जाए, विशेषता बताने के लिए किया जाए किसी की, तो हमें दा का यूज करना है इस प्रॉपर नाउन के साथ। जैसे अब्दुल कलाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गई। अब ये जो न्यूटन भाई साहब आ गए सेंटेंस के अंदर कि अब्दुल कलाम इंडिया के न्यूटन है, ठीक है, तो हम कंपैरिजन के लिए उस किसी पर्टिकुलर नाउन की हम विशेषता बता रहे, इतना ब्रिलियंट है जितना ब्रिलियंट न्यूटन थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरी नाउन होगी जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, उससे पहले दा लगाना है, बावजूद इसके कि वो प्रॉपर नाउन है। तो अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम इंडिया के न्यूटन है। जैसे मैं बोलूं कि मैक्सिको इज बांग्लादेश टू अमेरिका, तो बांग्लादेश मैक्सिको बांग्लादेश थोड़ी है, लेकिन मैक्सिको को हमने कंपेयर करा है कि जैसे बांग्लादेश और इंडिया की सिचुएशन है, इमिग्रेंट से हम परेशान हैं, और उसी तरीके से मैक्सिको के इमिग्रेंट से अमेरिका परेशान है। इमिग्रेंट मतलब जो तारों के नीचे से लोग आ जाते हैं इलीगल तरीके से, उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। तो मैक्सिको इज द बांग्लादेश टू अमेरिका, ये जो बांग्लादेश है सेंटेंस में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बांग्लादेश बोलेगा कि मुझे क्यों तोड़ा, है ना, तो बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। बट जस्ट टू कंपेयर एंड टेल द क्वालिटी ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको का ही एडजेक्टिव हो गया बांग्लादेश यहां पे, इससे पहले हमें दा लगाना है। जैसे हम बोलते हैं कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है, तो कालिदास के बारे में बात हो रही है, शेक्सपियर के बारे में बात नहीं हो रही है। तो कालिदास इज, अब दूसरा जो वर्ड आ रहा है वो शेक्सपियर आ रहा है सेंटेंस में, जस्ट टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ कालिदास और टू टेल हाउ ब्रिलियंट द कालिदास इज। तो कालिदास के पहले तो हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन कालिदास की क्वालिटी बताने के लिए जिस दूसरी प्रॉपर नाउन या शख्सियत का यूज कर रहे हैं उससे पहले दा लगाएंगे।
तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हो जाएगा, तो शेक्सपियर के पहले द आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ही इज युवराज सिंह ऑफ आर टीम, तो युवराज सिंह से पहले दा लगाना पड़ेगा। कोई 12, 13, 14 साल का बच्चा बहुत बढ़िया खेलता है, हम कहते हैं कि ही इज द वैभव सूर्यवंशी ऑफ आर टीम। तो एक नाउन जो रहेगी पहले उसके साथ दा नहीं लगाना है, जो दूसरी नाउन यूज करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए उसके पहले दा लगाना है। ये रूल नंबर 4 था। अब इसको कंक्लूड करने जा रहे हैं बेटा। अब क्या है ना, रूल नंबर 5 में हम केवल याद करने वाली बात समझेंगे कि फिक्स यूज ऑफ द आर्टिकल दा। तो कुछ कंडीशन है कि भाई इसके साथ दा लगेगा, रिवर के नाम के साथ दा लगेगा, माउंटेन रेंज के साथ दा लगेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा लगेगा, बस वो याद करने वाली चीजें बेटा, है ना। तो सबसे पहले दा कहां का लगेगा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो आप कभी न्यूज देखेंगे ना या पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द आम आदमी पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या लगाना है, दा का यूज करना है, फिक्स है बेटा ये। दूसरा माउंटेन रेंज के साथ में दा का यूज करना है, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स यूरोप में पहाड़ है बेटा, द अरावलीज। लेकिन अगर कोई पीक है पर्टिकुलर, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, तो उसके साथ दा नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखनी है। दा का लगाना है माउंटेन रेंज के साथ, जैसे हिमालय रेंज है पूरी, लेकिन उसकी एक चोटी है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो उसके पहले दा नहीं लगाना है। तीसरा रिवर के नाम के साथ दा लगाते हैं, जैसे द गंगा, द नील जो अफ्रीका में बहती है, द यमुना, तो नदियों के साथ हम दा का यूज करेंगे। इसके अलावा ओशियन, सी और गल्फ के साथ हम, गल्फ मतलब खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, उससे पहले दा लगाएंगे। तो ओशियन, जैसे मैं बोलूं द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, द चाइना सी, द बे ऑफ बंगाल, तो ओशियन सी और गल्फ से पहले दा लगाना है। उसके बाद रिलीजियस बुक से पहले दा लगाना है, जैसे द भगवत गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना, द गुरु ग्रंथ साहिब। उसके अलावा डायरेक्शंस के नाम के पहले हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। जैसे सन, द सन, क्योंकि सन यूनिक चीज है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट क्यों बोलेंगे, ईस्ट डायरेक्शन होगी, उससे पहले दा लगाएंगे। तो बुक के साथ, डायरेक्शंस के साथ हमें दा का यूज करना होता है, द ईस्ट और द वेस्ट। उसके अलावा बिफोर द रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, और यूनिक चीजों के साथ, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, सबके साथ दा लगाएंगे। फिक्स है कि इनके साथ लगा नहीं लगाना है। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ में वॉर, एम्पायर, डायनेस्टी, प्लेस, इनके सबके साथ में दा लगाते हैं, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की चीजें हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, है ना, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर, द रोमन एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, है ना। कोई प्लेस है जैसे द गांधी मैदान, द प्रेसिडेंट हाउस, तो इनके साथ दा का यूज करना है। और एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमें दा का यूज करना है, द गिटार, द पियानो। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास एक गिटार है, उस सेंस में ए लगाना, आई हैव अ गिटार। लेकिन अगर मैं बोलूं आई नो हाउ टू प्ले गिटार, तो वहां दा लगाना, आई नो हाउ टू प्ले द गिटार। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब म्यूजिक के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो दा लगाएंगे, साधारण ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो ए या एन लगाएंगे, जैसे आई हैव अ गिटार, आई वांट टू बाय ए गिटार। तो इस तरीके से बेटा आर्टिकल ए, एन और दा की हमने बात की है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। इस तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इफ यू हैव कम हियर एंड यू आर वाचिंग टिल नाउ, डू like, share and subscribe our channel. Thank you so much for giving your precious time. Thank you.